Good morning students, welcome to your Alga 6 class. In previous class we have completed our chapter Mission Moon. So today we start with our new lesson Lion Safari. Before starting the lesson I will tell you something about your lesson. जो ये story है, this is all about Khushi, and Khushi is discussing with her friends that she is going to a trip, and then what would be the conversation between them. So let's start. What if a lion leaps on you? उसके फ्रेंड्स कह रहे हैं क्या होगा अगर लॉयन तुम्हारे ऊपर झपट्टा मार जाएगा. What if you get left behind? तुम क्या करोगी जब वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा. What if you get lost? क्या होगा अगर तुम गायब हो जाओगी तो. ठीक है. Then in next picture खुशी is thinking. खुशी was getting scared listening to her friends. खुशी डर गई थी अपने फ्रेंड से ये सब सुनकर. She was going for a jungle safari to the Gir National Park. वह एक जंगल में मतलब जा रही थी गिर नेशनल पार्क के लिए. She could not sleep the night before the trip. वह उस जिस दिन उसने ट्रिप पर जाना था उससे एक रात पहले वो सोई नहीं थी. Her mother told her that it would be fine. उसकी मम्मा ने उसे बताया कि सब ठीक होगा. They reached the national park the next day. वो अगले ही दिन नेशनल पार्क में पहुंच गए. It was a dense forest. यह एक घना जंगल था. It was a bright and sunny day. यह एक मतलब शाइनिंग चमकीला था और सनी डे था. दिन दोपहर का दिन था. ठीक है. खुशी could hear her heart beating. खुशी अपनी हार्ट बीट सुन पा रही थी. She held on her to mother's hand. उसने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया. They went around in a jeep. और वो जीप में गए. They looked at a different animals. उन्होंने बहुत तरह के एनिमल्स देखे. They could spot a deer, a wild boar and a gazelle. उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा. एक हिरन. तो उन्होंने क्या क्या देखा. उन्होंने एक डियर मतलब एक हिरन देखा. एक वाइल्ड बोर मतलब एक जंगली सूअर देखा. एंड एक गैजल एक बारहसिंगा देखा. वाइल्ड बोर मतलब जंगली सूअर और गैजल मतलब बारहसिंगा. फाइनली दे सा ए मैजेस्टिक लायन. फाइनली उन्होंने अंत में उन्होंने एक बड़ा लॉयन देखा. ग्रैंड लॉयन जिसे कह सकते हैं. इट वॉज ह्यूज एंड फायरस. यह बड़ा था, विशाल था मतलब, और फायरस मतलब स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली था जो. खुशी लुक्ड एट विद ऑ. खुशी ने उसको हैरानी से देखा. ओ मतलब हैरानी से और एक रिस्पेक्ट के साथ. शी वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. वह डर नहीं रही थी. तो इसी के बिहाफ पे जो आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया. ठीक है. आगे उसकी जो विजिट थी वो भी फिनिश हो गई है. आगे इसके बिहाफ पे आपके वोकेबलरी वर्ड्स है जो मैं आपको रीड करवा देती हूँ. फर्स्ट है आपका स्केयर्ड एंड अफ्रेड. देखो स्केयर्ड और अफ्रेड दोनों ही एक जैसे होते हैं. स्केयर्ड का मतलब भी डरा हुआ और अफ्रेड भी डरा हुआ. टू फील फियर डर महसूस करना. सफारी ए ट्रिप टू सी एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. एक यात्रा जो एनिमल्स को देखने के लिए की गई हो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में मतलब प्राकृतिक एनवायरनमेंट में. डेंस मतलब घना, थिक जिसको मोटा भी कह सकते हैं. मैजेस्टिक मतलब ग्रैंड मतलब बड़ा. फायर्स मतलब स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, शक्तिशाली. और मतलब वंडर एंड रिस्पेक्ट मतलब हैरानी और इज्जत. ठीक है. रिस्पेक्ट मतलब इज्जत और वंडर मतलब हैरानी. तो ये वाला चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है. और अब जो है हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं. सो हम डायग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे. तो डायग्राफ क्या होता है जिसमें दो वर्ण मतलब दो जो लेटर्स होंगे वो मिलके एक न्यू साउंड सी बनाएंगे जो एक ही साउंड निकलेगी. तो ये ब्लेंड्स के जैसे ही आपका. तो फर्स्ट है आपका जो CH डायग्राफ से हम बिगिनिंग करेंगे. CH से क्या क्या बनेगा. चेयर, चेयर, चैन, चौक, चॉइस, चैट. CH से देखो बन रहे हैं ना. CH से और क्या बन सकता है. चाप, चेस्ट, चिन. अब देखो C और H की देखो इसमें साउंड जो है CH की सेम हो रही है ना. मतलब दो इसमें लेटर्स तो मिल रहे हैं लेकिन उनकी साउंड सेम सी मिल रही है.
CH से मतलब एक ही मतलब बन गया उसका, जैसे CH चैम्प, CH से चैम्प, ठीक है। और ब्लेंड्स में क्या होता था, जैसे अगर मैं CL से बनाती थी क्लैप, तो दोनों लेटर्स की साउंड आती थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों लेटर्स की साउंड नहीं आ रही, दो लेटर्स तो मिल रहे हैं लेकिन वो क्या हो रहे हैं, एक ही लेटर की साउंड निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे च बन रहा है चाट, चाप, चेस्ट, चिन, चैम्प, चांट, है ना, ठीक है। तो इनको डायग्राफ्स कहते हैं। अब CH डायग्राफ एंडिंग, ठीक है। पहले हमने स्टार्टिंग से किया था, अब हम एंड पे करेंगे, जो एंड पे फिनिश हो रहा है CH, रिच, RICH। अब देखो आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि जो CH 2 लेटर्स हैं उनका सिर्फ एक सिंगल साउंड निकल रहा है, CH मतलब च, ठीक है। रिच, बीच, टॉर्च, चर्च, इंच, फिंच, मच, पिंच, सच। अब देखो सच, स एक ही साउंड है, लेकिन च से क्या हो रहा है, दो लेटर्स मिल रहे हैं, ठीक है, बंच। आगे आपका नेक्स्ट जो है SH डायग्राफ बिगिनिंग, ठीक है, SH, शीप। तो SH से क्या बन रहा है आपका शलगम वाला, ठीक है। एक तो स होता है सा सांप वाला, लेकिन इससे क्या बन रहा है शलगम वाला, शीप, शू। SH से देखो एक सिंगल वर्ड ही बन रहा है, शेड, और वो क्या बन रहा है शलगम, शेक, शट, शन, शिप, शॉप, शेड, शिन। नेक्स्ट है आपका एंडिंग। एक हम बिगिनिंग में करते हैं साउंड हमारी, और एक एंडिंग में। तो एंडिंग में देखो DI, अब SH लास्ट में लग गया, डिश, कैश, वॉश, फिश, विश, मैश, डैश, फ्लैश, ट्रैश एंड स्लैश, ठीक है। तो ये वाला जो है जो मैंने आपको ये डायग्राफ समझाए हैं, अब हम इनको वीडियो के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको वीडियो दिखा। Now you're going to learn to read words that start with CH एंड SS से हम करेंगे। CH, च, chin, chop, chat, chad, chap, chug, chip, chill, chick, chuck, chess, check, नाउ अब SS से शो, shell, shut, ship, chin, shop, shed, shop, shed, shocked, shall,
shock, तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने कैसे CH और SS से डायग्राफ से जो हमने न्यू वर्ड्स बनाए थे, मतलब एक ही साउंड थी उससे जो बनी थी। CH से क्या बनी थी? च, और SS से क्या बनी थी? श। तो अभी मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ। जो आपका हमने लेसन कंप्लीट किया ना, हम उसके क्वेश्चन आंसर रीड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर जो अभी हमने लेसन किया है। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, विच एनिमल्स डिड खुशी एंड हर पेरेंट्स स्पॉट ड्यूरिंग द सफारी? कौन से एनिमल को खुशी और उसके पेरेंट्स ने सफारी पे देखा? खुशी एंड हर पेरेंट्स स्पॉटेड ए डियर, ए वाइल्ड बोर, ए गैजल एंड ए मैजेस्टिक लोइन ड्यूरिंग द सफारी। खुशी और उसके पेरेंट्स ने किस किस को देखा? एक डियर मतलब एक हिरन को, ए वाइल्ड बोर मतलब एक जंगली सुअर को, एक गैजल मतलब एक बारहसिंगा को, एंड ए मैजेस्टिक लोइन ड्यूरिंग द सफारी, और एक बड़े लॉयन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, लिस्ट द मेजर इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन सीक्वेंस। ठीक है, कुछ एक स्टोरी के आपको मेजर इवेंट्स बताने हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था, बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में। तो बिगिनिंग में क्या हुआ था? खुशी एंड हर पेरेंट्स विजिटेड द गिर नेशनल पार्क। जो हमने बिगिनिंग में देखा था, यही देखा था कि खुशी और उसके पेरेंट्स ने विजिट किया गिर नेशनल पार्क को। और मिडल में क्या हुआ था? खुशी वॉज स्केयर्ड, खुशी डर गई थी। बिफोर गोइंग टू द नेशनल पार्क शी वॉज अफ्रेड ऑफ लॉयंस। वह नेशनल पार्क जाने से डर गई थी। क्यों? क्योंकि वो लॉयन से डरती थी। और एंड में क्या होगा? खुशी saw a मैजेस्टिक लॉयन एंड वाज अवेड बाई इट। खुशी ने मैजेस्टिक लॉयन को, मतलब एक बड़े लॉयन को देखा और हैरान हुई। शी वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो नहीं डरी फिर। वाई डू यू थिंक खुशी हेल्ड ऑन हर मदर्स हैंड? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि खुशी ने अपनी मदर का हाथ क्यों पकड़ा था? खुशी हेल्ड ऑन टू हर मदर्स हैंड एज शी वॉज स्केयर्ड। उसने अपनी मम्मा का हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि वह डर गई थी। डिस्क्राइब द लॉयंस फिजिकल फीचर्स, गिव एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। अब लॉयन के फिजिकल फीचर्स मतलब उसका शारीरिक जो है, हमें फिजिकल स्ट्रक्चर बताना है, और वो जो स्टोरी में से एविडेंस है उसी में से बताना है, मतलब सबूतों पे। द लॉयन वॉज मैजेस्टिक, लॉयन एक बड़ा था। इट वॉज ह्यूज एंड फायरस, वह एक विशाल था और क्या था? फायर्स मतलब अभी मैंने आपको बताया भी था, मतलब शक्तिशाली। द लॉयंस फ्रॉम द स्टोरी विच टेल अस दिस आर। जो हमने स्टोरी में लॉयन के बारे में रीड आउट किया वो क्या था? फाइनली दे सॉ ए मैजेस्टिक लॉयन। हमने इस लाइन के अकॉर्डिंग पे लॉयन को डिफाइन किया है। फाइनली दे सॉ ए मैजेस्टिक लॉयन, अंत में उन्होंने एक बड़े लॉयन को देखा। इट वाज ह्यूज एंड फायरस, ये विशाल था और क्या था? शक्तिशाली था। ठीक है, तो जो आगे वाली आपकी है ये नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स मैंने कल भी बताए थे। ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है, वर्कशीट 18 और वर्कशीट 19 भी आपको करनी है। ठीक है, 20 भी करनी है आपको। तो आप ऐसे करना, कल मैंने कौन सी दी थी? 1 मिनट रुको। हाँ जी, तो हमने कल की थी 8, 9, 10 ना। तो मैं अभी आपको होमवर्क वर्कशीट का सेंड कर दूँगी। ठीक है, कौन सी वर्कशीट करनी है। तो आज की क्लास हमारी यहीं फिनिश होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।